हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 17 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये आपकी जो वर्कशीट है ये है असेसमेंट वर्कशीट, जो जिस आपकी मार्क्स की मतलब जो आपके यूनिट टेस्ट हैं या फिर जितने भी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो इनके बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स और सारे मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर आपको सबमिट करना है। पहले 2 हो चुके हैं असेसमेंट, ये हमारा 3rd है जिसमें आपके MCQs वाले क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक सही आपको छांटना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे आपका जो पहले 5 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस है उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी। एक का नाम स्टेटमेंट का नाम असर्शन होगा और दूसरी स्टेटमेंट का नाम रीज़न होगा। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट आंसर करना है उसके कोड्स में से। उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे इनके इस बाद। ठीक है, असर्शन और रीजन दिए, 2 स्टेटमेंट देने के बाद 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो आपको जो उसमें से सही है वो बताना है। वो 4 ऑप्शन यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दिए। सभी जो 5 क्वेश्चन हैं, पहले 5 क्वेश्चन में ऑप्शन पहले पाँचों के पाँचों में ये सेम रहेंगे। ठीक है, ए पार्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर मान लीजिए 2 स्टेटमेंट हैं आपके पास, जो 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं असर्शन और रीजन, दोनों की दोनों सही हैं। ठीक है, और जो रीज़न है वो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेन करता है, उसको उसका सही कारण बताता है कि हाँ जो पहली स्टेटमेंट है वो इस रीज़न के कारण है। अगर वो सही बताता है तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए ये असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, आपका ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं, ये अपने अलग ही दुनिया में है अपना, ये ठीक तो है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर आपके पास असर्शन आपको ट्रू दिया गया है और रीजन आपको फॉल्स दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी ऑप्शन करेक्ट लगाओगे। मतलब एक आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है तो डी ऑप्शन। ठीक है, 1 मार्क की आपकी सारे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हर एक जो इंटीजर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि मान लीजिए -2 है, इसके नीचे 1 लगा दो आप, ये क्या हो गया, p/q फॉर्म में हो गया। रेशनल नंबर वही तो होते हैं जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। या फिर पॉजिटिव कोई नंबर ले लो, 4/1 हो गया। ये सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये आपका असर्शन तो ठीक है। अब रीज़न भी चेक करो। रीज़न में लिखा है एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म m/m। कोई भी इंटीजर आपको m है उसको m/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी ठीक है। और ध्यान से देखो, ये इसका रीज़न है, ये सही, इसका कारण है। जो रेशनल नंबर है, जो हर एक इंटीजर है वो रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल ये इसका कारण है, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसने बोल रखा है कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो ये इसका सही कारण भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो इन ऑप्शंस के आगे यहाँ खाली सर्कल लगा रखे हैं, ये क्योंकि जो इसके ऑप्शंस है ना वो ये ऊपर वाले हैं सभी में, जो पहले 5 क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास असर्शन आपको दिया हुआ है √2 × √3 एक इरेशनल नंबर होगा। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 × 3 = 6 आएगा। और √6 क्या है, √6 एक इरेशनल नंबर ही तो है, तो ये ठीक कह रहा है, ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा, करेक्ट है ये। नेक्स्ट देखो, रीज़न ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट है 2 रैशनल नंबर का, वो हमेशा एक रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, वो क्या होता है, 2 रैशनल नंबर मान लीजिए मैंने ले लिए, जैसे कि 2 और 3, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे रैशनल ही मिलेगा। तो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल ही होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देखो यहाँ तो इरेशनल की बात हो रही है, यहाँ रैशनल की बात हो रही है, तो ये इसका रीज़न तो नहीं है। ये दोनों है तो ठीक, लेकिन एक दूसरे का रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए जो बी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जो बी ऑप्शन है आपके पास, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बी पे हम टिक लगा देंगे। क्लियर, ये हो गया बी। तो ये पहले 2 क्वेश्चंस हो गए। अब आगे मूव करते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, असर्शन आपको क्या दिया हुआ है, 2 + √6 इज एन इरेशनल नंबर। जो 2 + √6 है वो एक इरेशनल नंबर है। हाँ, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है √6 तो इरेशनल है, तो इसमें कुछ भी ऐड करो ये √6 तो रहेगा ही, ये तो इरेशनल है।
इसका एक रीज़न देखो, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो देखो यही तो यहाँ पर है, यहाँ पे एक रैशनल है एक इरेशनल है और दोनों को जोड़ने के बाद प्लस करने के बाद इरेशनल आया, बस इसी को यहाँ लिख दिया है ना। इसका मतलब ये क्या है, इसकी रीज़न भी है, तो ये ए भी ठीक है हमारे पास और यहाँ आर भी ठीक है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन की। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा। ए ऑप्शन में ही था ना कि एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, आपके पास असर्शन दिया हुआ है √2 एंड √3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। जो √2 है और √3 है वो एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के, बिल्कुल है, √2 और √3 इरेशनल नंबर ही तो है। रीजन है, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। जो रेशनल नंबर उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जहाँ पे जो इंटीजर नीचे q है वो 0 नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी ठीक है। तो ये ठीक तो है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। यहाँ पे इरेशनल की बात हो रही है, यहाँ फिर से रेशनल की बात हो रही है, ये इसका कारण नहीं है। दोनों ठीक है लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा था, बी ऑप्शन था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ हो गया। अब देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है आपको, असर्शन दिया है आपको कि दो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, इसको 2 बाई ऐसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है ये। ठीक है, ये ठीक है इसका मतलब। उसके बाद स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। नहीं, देखो ये दोनों तो इरेशनल है लेकिन ये किसके बराबर होता है, 2 के इक्वल होता है, ये तो रेशनल है। ठीक है, इसलिए सारे स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके पास ये तो ठीक है लेकिन रीज़न गलत है। तो ये कौन सा था आपका, सी ऑप्शन था ना, जिसमें असर्शन ट्रू था और आपका रीज़न सही था, रीज़न गलत था, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर। तो पहले 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जिसमें हमसे पूछा गया था कि आपको असर्शन रीज़न में बताना है करेक्ट क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करो और नीचे ऑप्शन में से चूज़ करो। 2√3 + √3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, देखो ये यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 2√3 + 1√3, मतलब √3 कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल 3√3 हो गए ना, है ना। तो है यहाँ पर ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या लगा दूंगी मैं यहाँ पे, आंसर मेरा हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट देखो 7th, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है √7 - 2, इसको आपको रैशनलाइज करना है। चलिए करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको मैं क्या कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 1/√7 - 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, √7 + 2 से, साइन बदल जाता है ना, ये तो आपको पता होगा, +2 से करो। ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो हो गया √7 + 2, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a + b, a - b क्या होता है, a² - b², वही यूज़ किया मैंने। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 7 + 2 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 7 - 4, किसके इक्वल आ गया ये, √7 + 2/3, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, √7 + 2/3, कौन से ऑप्शन में है, प्लस में होगा। ये देखिए, ये रहा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी। एक नंबर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकती, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी बोला है उसने। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, हाँ ये तो ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रिपीटिंग होते हैं, जिसको हम बार लगा के बंद कर देते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसने तो ये बोला है जो नहीं है करेक्ट। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये गलत है ना, क्योंकि ये नहीं होते रैशनल नंबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी तो नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। हो गया 8th क्वेश्चन। 9 देखो, 0.12333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशनल फॉर्म एज। कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
कितना है 0.123 ये इसके बाद चलते रहते हैं, तो इसको 0.123 के ऊपर बार लगा दूं मैं, 3 के ऊपर बार लगा दूं, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ मैं, ऐसे तो ये क्वेश्चन हम कर चुके पूरे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारा था बड़ा, वो हम पिछले क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। लेकिन ये तो अब 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो टाइम बचाना है। इसमें क्या करो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपको लिखना आना चाहिए। अब क्या करो, जितने भी बार है ना, अब ये नंबर लिखो, आगे तो 0 है, अब पीछे क्या नंबर है 123 है, ये नंबर लिखा। अब नीचे क्या करो, जितने नंबर्स पे बार है, एक ही नंबर पे बार है, उतने तो लगा लो 9, तो इतने लगा दिए मैंने यहाँ पे। 1 मिनट, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना। रुक जाओ, नीचे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ, यहाँ लिख के करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है ये, अब देखो, मान लीजिए जो मेरे पास लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.2333, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है ना, उतने 0 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। उसके बाद 10 से करो, इधर क्या हो जाएगा 10x बन जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा 1.223 था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 है बेटा, 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आगे आ जाएगा, एक डिजिट, एक 0 लगी है तो एक डिजिट ये आगे चला जाएगा, तो ठीक है 3 इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करूँगी मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है, इनको माइनस करूँगी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करो। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ 1.233 में से 0.123 ऐसे सब्ट्रैक्ट करो। इधर क्या आ गया 9x आ गया, इधर क्या आ गया अब आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.11, ठीक है। अब आगे क्या करो, यहाँ लिखती हूँ मैं x इज इक्वल टू 9, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में। अब इसकी एक पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगा दो 2 0, तो क्या हो जाएगा x किसके इक्वल हो गया 111 अपॉन 900, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ गई सारे स्टेप्स। ये बेटा साइड्स लिखा हुआ है, बाकी सारा अगर अच्छे से विजिबल है तो ठीक है, नहीं अगर आपको विजिबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जहाँ पर भी जो वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। वैसे मैंने साथ के साथ बोला है, अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनो कि मैंने बोला क्या है। चलिए, तो 111 अपॉन 900 कौन से ऑप्शन में था, ये अब हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये तो सी ऑप्शन में है ना, देखो ये रहा, मतलब क्या आंसर है आपका सी। क्लियर, इसका आंसर क्या था, इसका भी सी ही था, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 10th आपका, 2 + √3 और 3 √3 - 5 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करना। चलो इसको भी नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या बोल रहा है ये 2 + √3, ठीक है, क्या कह रहा है 2 + √3। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये MCQ से 1 मार्क के टिक द करेक्ट, आपको बस ABCD ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है ना। कॉपी में सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी के लिए सॉल्व करना चाहते हो ना, रिवाइज करने के लिए कैसे होना वो आप खुद कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आपको नहीं लिखनी। चलिए अब मैं क्या करूँगी, पहले जो मेरे पास ये 2 है इसको करूँगी इस पूरे के साथ √3 - 5, उसके बाद जो आपके पास ये है प्लस √3 इसको मैं करूँगी इस पूरे के साथ 3 √3 - 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 √3 हो जाएगा, माइनस में 2 5 जा 10 होता है, प्लस में 3 √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 एक 3 तो ये हो गया, देखो 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इनको मिला के भी तो 3 बनता है ना, और एक 3 ये था, ठीक है। तो इसको आप साफ साफ सा लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर 5 √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगी 6 √3 - 10 + 9 - 5 √3। यहाँ से देखो क्या आंसर आ जाएगा, 6 √3 में से -5 √3 करें, कितने √3 बचे, एक ही बचा सिर्फ, ठीक है। तो √3 ही बचा सिर्फ, माइनस में 10
प्लस 9 क्या होता है 1, 10 में से 9 माइनस कर जाएंगे 1 आ जाएगा, तो √3 - 1 आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये कौन से ऑप्शन में सही है आपका? √3 - 1 आपका है ए ऑप्शन में, ये है आपका ए ऑप्शन। क्लियर? ये बिल्कुल सही है। इसका क्या था आपका? ये वाला सही ऑप्शन था। चलिए, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।